हाँ जी, बताइए जिनको जो कोई है डाउट है। ऑडिबल हूँ मैं ना? सर मैंने जस्ट क्वेश्चन सेंड किया है हम्म उसको। सर समझ तो आ गया क्वेश्चन, मतलब उसमें ना वो ब्रेक होगा दो पार्ट्स में एक्स, तो वो नहीं पता चल रहा है कैसे होगा ब्रेक। अच्छा, एक मिनट। हाँ तो अभी क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन जो दे रखा है, अगर आप ठीक से देखोगे तो एक्चुअली ऐसा है ये, है ना? इसमें आपको बोल रहा है कि x इज यूनिफॉर्म -1 से लेके 2 तक, है ना? क्योंकि इसी का अगर आप पीडीएफ लिखोगे ना तो ये आएगा 1/3 व्हेन x बिटवीन -1 to 2। ठीक है, तो यही बात है। अब आपसे पूछा हाँ क्या है इसमें कि दे हैव आस्क्ड यू टू फाइंड पीडीएफ एंड सीडीएफ ऑफ y, मतलब y बोल देता हूँ, ठीक है? y बराबर x², अभी z लिखा है, मैं y बोल देता हूँ। तो हाँ हमें सर, कोई बात नहीं। हमें निकालना है पीडीएफ ऑफ y एंड सीडीएफ ऑफ y, ठीक? ये तरीका है, जिसका दो अप्रोच है। पहले आप या तो सीडीएफ निकाल सकते हो या पहले पीडीएफ निकाल सकते हो, दोनों रास्ता है। जैकोबियन मेथड भी लगेगा, उसका एक्सटेंशन लगेगा। तो मतलब जैकोबियन वाले मेथड से भी हो जाएगा और सीरीज ऑफ रोज से भी हो जाएगा। आप क्या चाहते हो, मैं किससे सॉल्व करूं, क्या कंफर्टेबल लगता है आपको? सर कोई भी करा दो, दोनों ठीक लगते हैं। चलिए सीडीएफ से ट्राई करते हैं, ठीक है? सीडीएफ अप्रोच जनरल, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे ट्रांसफॉर्म के। तो सीडीएफ से ट्राई करते हैं। तो सीडीएफ ऑफ वाई यही है। हम लोग वाई का सीडीएफ निकाल रहे हैं। इस तरह क्वेश्चन आया ना, जैम 2005 में एक बार इस तरह क्वेश्चन पूछा गया है। उसमें आया हुआ है, बाकी बीच में भी आता रहता है। तो हाँ सर। y लेस देन इक्वल टू वाई, सो ये आपका आ गया x² लेस देन इक्वल टू वाई, ठीक है? तो हम लोग फाइंड कर रहे हैं सी डी एफ ऑफ वाई। तो इसमें क्या करो, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट आप लोगे, ये आ जाएगा। और स्क्वायर रूट ऑफ x² किसके इक्वल होता है? सर मॉड एक्स के। मॉड x के, है ना? सो x नहीं है ना, क्योंकि x यहाँ नेगेटिव वैल्यू भी ले सकता है। सो यू कैन नॉट से x, है ना? सो स्क्वायर रूट ऑफ x² इज मॉड x। तो इट इज मॉड x लेस देन इक्वल टू रूट वाई, है ना? और ये x इसमें है, तो y हमारा एक्चुअली 0 से कहाँ 4 में जाएगा, है ना? ये जो y हमारा है ये 0 से 4 में जाएगा, हाँ ठीक है? सर, रेंज 0 से 4 हो। हाँ, तो अभी के लिए ये है, इसको खोलते हैं। तो वी आर कैलकुलेटिंग सी डी एफ ऑफ वाई, इसको खोलोगे तो ये आ जाएगा -√y से +√y, ठीक है? सो अब देखो, अगर आपको सी डी एफ वाई का चाहिए तो डायरेक्टली यहाँ इंटीग्रेट करके निकाल सकते हो। पहले पीडीएफ चाहिए तो मैं पहले पीडीएफ निकाल देता हूँ, फिर सीडीएफ निकालेंगे, ठीक? तो पहले आपको पीडीएफ निकाल, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, सी डी एफ ऑफ एक्स एट रूट वाई माइनस सी डी एफ ऑफ एक्स एट -√y। ये समझ आता है आपको ना, हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी यूजिंग सी डी एफ? हाँ सर, ठीक है, समझ आता तो है। यहाँ तक ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया है,
y के CDF को x के CDF के टर्म में लिख दिया। अब हमें पता है कि CDF का डेरिवेटिव PDF होता है, ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू y, अब दोनों तरफ y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो ये CDF ऑफ y का डेरिवेटिव हो जाएगा PDF ऑफ y, ठीक है, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे चेन रूल यूज होगा कि पहले हमें y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। सो हम पहले CDF ऑफ x का डेरिवेटिव करेंगे रूट विथ रिस्पेक्ट टू रूट y, तो आ जाएगा PDF ऑफ x एट रूट y। नाउ डेरिवेटिव ऑफ रूट y विथ रिस्पेक्ट टू y, चेन रूल, सो 1/2 रूट y आ जाएगा। फिर CDF ऑफ x का डेरिवेटिव PDF ऑफ x एट माइनस रूट y, एंड माइनस रूट y का डेरिवेटिव -1/2 रूट y। इसको ठीक से लिख लेंगे तो यहाँ से मुझे मिला कि PDF ऑफ y इज 1/2 रूट y, PDF ऑफ x एट स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस PDF ऑफ x एट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y, ठीक है। सो अभी ये जनरल फॉर्म निकाल दिया। अब इस क्वेश्चन का कहीं यूज नहीं हुआ, ये समझो मैंने एक फॉर्मूला डिराइव कर दिया, किसी भी क्वेश्चन में आप लगा सकते हैं। सो अभी मैंने क्या किया है कि जब y बराबर एक्स स्क्वायर होगा, सो व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन PDF ऑफ y एंड PDF ऑफ x। तो ये इन जनरल अभी इसको कहीं यूज नहीं किया ना, फर्स्ट लाइन कहीं यूज नहीं हुआ हमारा, अभी हम जस्ट डिराइव कर रहे थे। तो ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला भी आप याद भी रख सकते हो। सो जब y बराबर एक्स स्क्वायर, अब आप काम करते हैं आगे। तो हमें समझना है कि PDF ऑफ x 1/3 है जब x -1 से 2 में है, और ये 0 से 4 में, समझिए। अभी म्यूट कर लो, है ना सौरभ, कुछ पूछना हो तो बताना। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास है, मान लीजिए मैं अगर लिखता हूँ, हमारा सपोर्ट क्या है, हमारा सपोर्ट है -1 से लेके यहाँ पे है 2, तो बीच में 1 होगा, है ना, ये 1 है, इधर 0 है। सो ये 1 और ये 4। देखो थोड़ा दिक्कत क्या है यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि हमें कैसे y को ब्रेक करना है। तो जैसे हमने ये तो कह दिया कि y की वैल्यू 0 से 4 में है ना, लेकिन जब y 0 से 1 में है तो x की वैल्यू -1 से 1 वाला अलाउड है, और जब y की वैल्यू 1 से 2 में है, y की वैल्यू देखो ग्राफ में, जब y 1 से 2 में है तो x सिर्फ पॉजिटिव वाला अलाउड है, 2 से 3 वाला अलाउड है ना। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं सर, हाँ, समझ मैं नहीं ये आया। कहना चाह रहा हूँ कि ये वाला इंटरवल अलाउड नहीं है, दिस इज नॉट अलाउड, ठीक है, दिस इज अलाउड, दिस इज अलाउड एंड दिस इज अलाउड। सो जब x 1 से 4 में है, सॉरी x जब 1 से 4 में है ना, सॉरी नॉट x, y, जब y 0 से 1 में है तो x इज -1 to 1, और -1 से 1 सपोर्ट में है x का। जब y की वैल्यू 1 से 4 में है, आप ध्यान से देखो, तो वैसे इन्वर्स इमेज लेते तो बनता -2 से -1 यूनियन 1 से 2, बट -2 से -1 इज नॉट पार्ट ऑफ सपोर्ट ऑफ x, तो सिर्फ एक साइड का ही पार्ट काउंट होगा पॉजिटिव वाला। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ना 2 पार्ट में लिखना पड़ेगा इस लॉजिक की वजह से। सो y जब 0 से 1 में है तो, और y जब 1 से है 4 में तो, आपको इक्वलिटी कहीं भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लगा लेते हैं, ठीक है। तो मतलब y को मुझे 2 पार्ट में क्यों ब्रेक करना पड़ रहा है, उसकी रीज़न ये है कि जब y 0 से 1 में है तो x -1 से 1 में अलाउड है, तो -x वाला पार्ट और x वाला पार्ट दोनों इंक्लूडेड है। लेकिन जब y 1 से 4 में है तो ओनली पॉजिटिव पार्ट इज अलाउड, नेगेटिव पार्ट इज नॉट अलाउड, सो दैट वाई वी हैव टू ब्रेक इनटू 2 पार्ट्स। अब वैल्यू निकालते हैं इसका। चलो तो इसको यहाँ लिख देता हूँ नीचे। समझो इसको अब। सो अब क्या करना है आपको, यू जस्ट हैव टू, सो हमें ये जानना है व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस, ये बस आपको जानना है। तो उसके लिए अब ध्यान से देखो आप कि जब मैं कह रहा हूँ y जब, जैसे y जब 1 से 0 से 1 है तो x -1 से, y तो एक्स स्क्वायर है ना एक्चुअली हमारा, y तो एक्स स्क्वायर है, तो x -1 से 1 अलाउड है, तो नेगेटिव x भी चलेगा पॉजिटिव x भी चलेगा। तो ठीक है, अब इसको लिखो, यही चीज़ यहाँ लिखना है। सो 1/2 रूट y, ठीक। सो अभी क्या कर रहे हैं हम अभी लिख रहे हैं जब y की वैल्यू 0 से 1 में है, 0 हटा सकते हैं, इंक्लूड करना कोई दिक्कत नहीं, 0 से 1 में है, ठीक है। तो जब y 0 से 1 में है तो रूट y भी 0 से 1 में होगा, तो fx एट x, ये जो fx एट x लिख रहा है टॉप पे, तो इसमें x की जगह यहाँ रूट y है, तो यहाँ x की जगह रूट y रख दो, लेकिन 1/3 है तो रूट y तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी रखने की। सो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ
कि इसकी वैल्यू क्या होगी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पी डी एफ ऑफ एक्स एट रूट वाई क्या होगी। सो पी डी एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज 1/3 when x is between -1 to 2। जब x -1 से 2 में कुछ भी है तो पी डी एफ 1/3 है, तो इसकी वैल्यू 1/3 आएगी प्लस। अब पी डी एफ ऑफ एक्स एट माइनस रूट वाई, तो आपका y तो यहाँ 0 से 1 में है, तो रूट वाई भी 0 से 1 में होगा, माइनस रूट वाई -1 से 0 में होगा, एंड -1 से 0 इज अ पार्ट ऑफ सपोर्ट ऑफ x, -1 to 0 इज ऑल्सो इन साइड दिस सपोर्ट ना। तो मैं क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, अगर आपको समझ आ रहा है तो बताइए। जैसे मैंने इसका वैल्यू 1/3 लिखा है, तो इसकी वैल्यू क्या लिखना चाहिए मुझे? सर 1/3 आएगा यस, मेरे हिसाब 1/3 आएगा, क्योंकि रूट वाई और माइनस रूट वाई दोनों एक्स के सपोर्ट में है, इसलिए 1/3 है। अगर सपोर्ट के बाहर होता तो 0 लिखते हैं हम, क्योंकि आपको पता है कि ऑब्वियस होता है यहाँ पे 0 अदरवाइज। ठीक, ओके। अब अगला पार्ट में आते हैं, जब आपका 1 से 4 में है। ठीक, सो जब x आपका 1, y जब आपका 1 से 4 में है तो क्या होगा? ठीक, अब देखो जब y आपका 1 से 4 में है तो रूट वाई, तो यहाँ तो रहेगा 1/2 रूट वाई। सो y इज 1 to 4, तो रूट वाई इज बिटवीन 1 to 2। 1 to 2 इज पार्ट ऑफ सपोर्ट ऑफ x, मतलब जस्ट x के प्लेस पे रूट वाई आया है, तो हम देख रहे हैं x कहाँ से कहाँ तक, x की जगह रूट वाई है, सो रूट वाई भी सपोर्ट में है, तो इसका आंसर 1/3 होगा। ठीक, अब देखो यहाँ माइनस रूट वाई है, तो जब y 1 से 2 में है, सॉरी y 1 से 4 में है, तो रूट वाई 1 से 2 में है, माइनस रूट वाई -2 से -1 में है, और ये जो -2 से -1 वाला पार्ट सपोर्ट में है क्या? नो सर नहीं है, तो इसकी वैल्यू मतलब यहाँ पे क्या 0 आएगा, लिखेंगे? यहाँ पे 0। 0, तो हो गया, यही आंसर है आपका। सो यू गॉट द आंसर। तो आंसर फाइनली क्या आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहाँ जो व्हाट लिखा था, तो फाइनल जो आपको आंसर मिला इसको ऐड कर लीजिए, तो 1/3 1/2/3 2 कट जाएगा, तो यहाँ आ गया 1/3 रूट वाई, जब y 0 से 1 में है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सो 1/6 रूट वाई। तो ये आपका एक्चुअली आंसर है। हाँ सर सही आंसर आ रहा है। सर मेरा समझ तो आ गया, मेरा डाउट है कि नीचे से स्टेप में देखना, जब आपने पीडीएफ ऑफ वाई लिखा है, हाँ, उधर प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस रूट वाई, सर ऊपर ऊपर इसके, ये सर इसके ऊपर, ये सर हाँ सर इधर से भी हम सॉल्व कर सकते हैं ना, जैसे हम यूजली करते हैं, क्यों हाँ, नहीं किया वैसे? वो भी कर लेते हैं, उससे भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो मैं इस यहाँ से मैं दूसरा अप्रोच लगा देता हूँ, ये करने के वजह हम ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, दूसरा तरीका लगाते हैं, तब भी हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, पहले सीडीएफ आ जाएगा, फिर डिफरेंशिएट कर लेंगे तो पीडीएफ आ जाएगा। अभी मैंने पहले हाँ पीडीएफ निकाला, ठीक है, ये पीडीएफ आ गया। अब मुझे कहता है कि वाई का सीडीएफ निकालो, तो मैं फिर वाई का सीडीएफ निकालूंगा यहाँ पे, है ना। तो 0 होगा व्हेन वाई इज लेस देन 0, फिर इसको इंटीग्रेट कर लेंगे हम 1/3 रूट वाई को, है ना, 0 से वाई में, समझ रहे ना। तो यहाँ पे हम सीडीएफ बाद में निकालेंगे, 0 से 1, 1 से 4, वाई मोर देन 4 1 आएगा। बाकी ये आपको ढूंढना पड़ेगा क्या आएगा, दिस यू हैव टू फाइंड। ठीक है, तो ये आप पीडीएफ पता है, सीडीएफ निकालना आप जानते होंगे। जो तरीका आप कह रहे हैं उससे क्या होगा, पहले सीडीएफ आ जाएगा, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पीडीएफ आ जाएगा, तब भी सेम है, तब भी कोई दिक्कत नहीं, उससे कर लेते हैं हम। हाँ सर मैंने किया था तो मेरा 2/3 रूट वाई आया। चलिए करके उस देखते हैं, अभी वही समझना पड़ेगा आपको। तो मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, तो इसके आगे करता हूँ। देखिए, तो इसके आगे क्या है कि हम लोग y का CDF निकाल चुके हैं, प्रोबेबिलिटी x बिटवीन माइनस रूट वाई से प्लस रूट वाई। ठीक है, ये हम करते हैं, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। हमें बता रखा था कि x इज यूनिफॉर्म -1 से 2, मतलब मुझे ये पता है कि PDF ऑफ x इज 1/3 व्हेन x इज बिटवीन -1 से 2 एंड 0 अदरवाइज। ठीक, अब हमें ये कैलकुलेट करना है, तो अगेन आपको सिमिलर लॉजिक लगाना पड़ेगा। हम ग्राफ बनाएंगे x² का, सो यहाँ -1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, इधर -2 है रफली। ठीक है, तो ये मैप करेगा 1 पे, ये मैप करेगा 4 पे। ठीक, सर चलिए। मतलब इधर भी वही करना पड़ेगा, इंटरवल देखना पड़ेगा। हाँ हाँ, उसकी तो ही लॉजिक मेरा गलत हो रहा है। एक्चुअली पता दिक्कत कहाँ क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये इंटरवल ना 0 के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। ये जो 0 है ना, उसके अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक होता तो ईजी होता काम। दिक्कत ये है कि हाँ सिमेट्रिक नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम है। -1 से 1 सिमेट्रिक है 0 के अबाउट, तो यहाँ ओके है, बट वो वहाँ 1 से 2 है और -2 से -1 है ही नहीं, तो वहाँ दिक्कत आएगी। सर मतलब ऐसा गलती क्यों हो रहा है मेरे से कि मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ। चलो अभी तो सोल्यूशन है मेरे पास, अभी मतलब आप मुझे चलो, मैं चला। आपने क्या किया होगा मैं बता देता हूँ। आपने ऐसा किया होगा कि ये कर देते हैं 1/3 dx,
तो यहाँ से हाँ आ सर गया ऐसे ही 2 किया। रूट वाई बाई 3, वाई हाँ की सर, वैल्यू 0 से 4, ठीक है। जी सर तो मैंने बिल्कुल ऐसे ही किया। ध्यान से देखो, जब y 0 से 4 है तो आप कह रहे हो x स्क्वायर 0 से 4 है, और इससे पता है क्या निकल के आएगा, इससे निकल के आएगा कि x की वैल्यू -2 से 2 हो जाएगा। लेकिन मतलब इसको ऐसे लिख देता हूं, तो आपने पता है क्या किया है, आपने x को ना -2 से 2 में ले लिया, बट क्वेश्चन में तो -2 से 2 में था ही नहीं, तो ये गलती हो गई आपसे। अच्छा। जब आप हाँ देखो, यहाँ समझाता हूँ, यहाँ पे देखो, जैसे मान लो ये y है, ठीक है, तो कहाँ गलती हो रही है आपसे, ये मान लो हमारा y है, तो इसका जब इनवर्स इमेज लेंगे ना, तो इधर आएगा -√y और इधर आएगा +√y। आप क्या कर रहे हो, यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर दे रहे हो, तो ये तो हमारा सपोर्ट में है ही नहीं ना, -2 से -1, और आपने यहाँ से इंटीग्रेट कर दिया। तो दिक्कत क्या हो रहा है कि इस इंटरवल में भी पीडीएफ आप 1/3 ही ले रहे हो, लेकिन एक्चुअली इस इंटरवल में पीडीएफ है क्या, वो तो 0 है। हाँ सर समझ आ रहा है। तो ये वाला दिक्कत हो रहा है, इस इंटरवल को इंक्लूड नहीं करना है मुझे। तो अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपने ये पूरा इंटरवल ले लिया, आपने कह दिया x का सपोर्ट -2 से 2 है, बट x का सपोर्ट तो -1 से 2 था, तो ये दिक्कत है यहाँ पे। समझ गया, मतलब दिमाग तो लगाकर तो करना इसीलिए मुझे पड़ेगा। अलग करना पड़ रहा है, क्योंकि जब y इधर है तो इसका 2 इनवर्स इमेज है √y -√y, तो ये दोनों अलाउड है, -√y से √y ऑलरेडी। जब y 0 से 1 में है, जब y 0 से 1 में है तो x -√y से √y अलाउड है, लेकिन जब y 1 से 4 में है तो x -√y से +√y अलाउड नहीं है, दैट्स वाई वी हैव टू सेपरेट। तो मैं आपको ये कंटिन्यू करके दिखाता हूँ, तो ये आपको समझ आया गलती क्या हुई। अब इसको ठीक कैसे करेंगे, सो ठीक करने के लिए मुझे करना होगा सेपरेट। तो यहाँ पे फिर से मुझे वही स्टोरी लगानी है, क्योंकि जब y 0 से 1 में है तो x -√y से +√y अलाउड है। ध्यान से देखो, तो यहाँ मैं -√y से +√y में इंटीग्रेट करूँगा। क्यों भाई, क्योंकि y 0 से 1 में है तो √y 0 से 1 में होगा, तो -√y क्या होगा, 0 और -1 के बीच होगा, +√y 0 और 1 के बीच होगा। -1 से 1 सपोर्ट का पार्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ होती है, अब y 1 से 4 में ले लिया मैंने, ठीक है। अब चलो यहाँ इक्वलिटी हटा देते हैं ना, यहाँ भी हटा दो। अभी दिक्कत क्या हो रही है, अगर आपने यहाँ -√y से √y ले लिया तो दिक्कत ये होगी, जब y आपका 1 से 4 में है तो √y 1 से 2 में हो गया, तो -√y -2 से -1 में हो गया, तो आप तो यहाँ से इंटीग्रेट करना शुरू कर दिए, बट सपोर्ट में तो है ही नहीं, तो आपको इंटीग्रेट तो -1 से शुरू करना पड़ेगा। आपको याद है ना, सीडीएफ जब लेते हैं हम बोलते हैं कि जहाँ से सपोर्ट स्टार्ट है वहाँ से इंटीग्रेट करो। तो यहाँ पे बस डिफरेंस इतना आएगा कि -√y के बजाय -1 होगा, बाकी सब ओके है। अब आप करके देखो आंसर सेम आएगा। तो यहाँ -1 लिया गया है इंटेंशनली, बिकॉज सपोर्ट स्टार्ट विथ -1 नॉट विथ -√y, क्योंकि इस वाले केस में -√y -1 से पहले है, और -√y से -1 में पीडीएफ 0 है, तो इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, तो हमें 1/3। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ ऐसा चल रहा है एक्चुअली। अगर आपको डिटेल में बताऊँ, सो हेयर एक्चुअली लॉजिकली ये चल रहा है, -√y से -1 एंड -1 से √y, तो ये है 0 dx और ये है 1/3 dx, ये लॉजिकली चल रहा है। हाँ सर समझ आया। हम्म, अब कर लो सॉल्व, है ना। तो अब हाँ ये सर वो सीडीएफ आ गया, हाँ। इससे सीडीएफ आ गया, डिफरेंशिएट कर लो पीडीएफ आ जाएगा, तो ये है। हाँ सर वो तो आ जाएगा, हम्म, मतलब सर पूरा दिमाग लगा के करना पड़ेगा, ऐसा नहीं हाँ। तो जैसे एक कर। अप्रोच ये हुआ, एक अप्रोच इससे किया, इससे पीडीएफ पहले आया बाद में सीडीएफ, पीडीएफ पहले आया बाद में सीडीएफ आएगा। इसमें क्या है, पहले सीडीएफ आ गया तो ये हमने सीडीएफ वाई का निकाल लिया, अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो मुझे पीडीएफ मिल जाएगा। तीसरा हाँ तरीका सर क्या है, बिल्कुल जैकोबियन वाला है ना। बिल्कुल। तीसरा जो एक्सटेंशन ऑफ जैकोबियन बताया था, अगर आपको वो समझ आएगा तो वो और आसान है, लेकिन समझ आना चाहिए। मैं बताता हूँ आपको तीसरा तरीका क्या है, कि जैसे आपने बताया कि ये यूनिफॉर्म -1 से 2 है और y बराबर x² है, इसको मैं जैकोबियन वाले तरीके से करता हूँ, तो फिर से लॉजिकली आपको स्टोरी वहीं आगे फंसती है, ठीक है ना, कि ये -1 से 1 और इधर -2 और इधर 2 है, तो ये हमारा सपोर्ट में है नहीं, ठीक है, ये है और ये है, तो ये वाला पार्ट है। सो तो यहाँ y1 है ना, ये ग्राफ है x वर्सेस y, तो ये 1 4 यहाँ 0, ठीक है। तो होगा कि अगर जैकोबियन वाला तरीका लगाएंगे तो आपको ध्यान क्या देना है कि x जब -1 से 1 में है तो y 0 से 1 में है,
तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि PDF ऑफ x एट x इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई। तो ये हम कब लगाते थे? जब y मोनोटोनिक फंक्शन है x का, लेकिन ये तो मोनोटोनिक है ही नहीं। ये हाँ -1 सर। से 2 के इंटरवल में यहाँ डिक्रीजिंग है और यहाँ इंक्रीजिंग हो गया, तो ये तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट नहीं लगेगा। लगेगा इसका एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या है? तो जो एक्सटेंशन था कि डिक्रीजिंग वाले पे अलग लगाओ, इंक्रीजिंग वाले पे अलग लगाओ, तो ये होगा fx ऑफ x1 dx1 अपॉन dy fx ऑफ x2 dx2 अपॉन dy, यही है। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो x1 x2 क्या है? इनवर्स इमेज। जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर है तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस रूट वाई। तो x1 हम बोलते हैं प्लस रूट वाई को और x2 बोलते हैं माइनस रूट वाई को। ठीक, नाउ अब ठीक से देखिए, तो यहाँ भी स्टोरी सेम ही चलेगी कि जब y 0 से 1 में है। क्यों 0 से 1 इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग x -1 से 1 आएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों अलाउड है। तो x1 x2 दोनों पे PDF 1/3 ही रहेगा, ये मतलब है। सो यहाँ पे आएगा PDF ऑफ x 1/3 और dx अपॉन dy, तो यहाँ से dx अपॉन dy का मॉड निकाल लो, मतलब यहाँ से कर लो चाहो तो ये आ जाएगा 1/2 रूट वाई प्लस x2। तो जब y -1 से 1 में है तो x माइनस y जब 0 से 1 में है तो x -1 से, y जब 0 से 1 में x -1 से 1 में, ये सपोर्ट में अलाउड है x का, तो इसीलिए x का सपोर्ट में अलाउड है। तो यहाँ पे 1/3 और यहाँ भी आ जाएगा 1/2 रूट वाई। जब y 1 से 4 में है, अब ध्यान से देखो, तो x1 मेरा है रूट वाई, सो y जब 1 से 4 है तो रूट वाई 1 से 2 है, 1 से 2 सपोर्ट में अलाउड है। ठीक है, तो रूट वाई इज ओके। सो रूट वाई पे PDF 1/3, यहाँ 1/2 रूट वाई प्लस, अब ध्यान से देखो जो x2 यहाँ मैंने लिखा है ना, जो यहाँ x2 लिखा है, x2 तो माइनस रूट वाई है, और इस वाले केस में रूट वाई तो 1 से 2 हो गया, माइनस रूट वाई -2 से -1। अब ये वाला पार्ट तो सपोर्ट में है ही नहीं, तो यहाँ हो गया PDF 0 इंटू 1/2 रूट वाई, तो इससे डायरेक्टली आंसर आ गया। सो अगर आप ये लगाना चाहो तो ये भी ओके है। सो ये पहला वाला मेथड था, वही आ गया, तो ये भी वही आएगा 1/2 रूट वाई 1/6 रूट वाई। ठीक, कब? जब y 0 से 1, जब y 1 से 4, तो ये आ गया। ठीक है, सर मतलब स्टोरी तो वही है, इंटरवल हाँ देखना पड़ेगा वो। बस बस वही मेन, वो सपोर्ट का इशू है यहाँ पे, क्योंकि सपोर्ट हाँ सर। जीरो के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, तो हम डायरेक्ट नहीं लगा पाएंगे ये वाला भी, तो ये ब्रेक करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ दैट कि सिमेट्रिक नहीं होने की वजह से। हाँ सर। हम्म, ठीक है जी, तो ये आपको एक क्वेश्चन मैंने अलग तरीके से बताया। थैंक यू। हाँ।